दूध आप पे मौला या रसूल अल्लाह, दरूद आप पे मौला या रसूल अल्लाह, दरूद आप पे मौला या रसूल अल्लाह, सलाम आप पे आका या रसूल अल्लाह, सलाम आप पे आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए अब मैं उस जात को दावत सुखन देना चाहूँगा जिसका इंतज़ार आप बहुत देर से कर रहे हैं। मेरी मुराद फर्जंद रसूल शहजादे बीबी बतूल सैयद आलमगीर अशरफ अशरफी जिलानी से है कि इनका घराना अली है, इनका घराना अली है। मोमिनों को ईमान इनके घर से मिला, आरिफों को इरफान इनके घर से मिला, कारियों को कुरान इनके घर से मिला, वलियों को विलायत इनके घर से मिली। सदाकत इनके घर में है, अदालत इनके घर में है, शुजाअत इनके घर में है, सखावत इनके घर में है, इमामत इनके घर में है, नबूवत इनके घर में है, रिसालत इनके घर में है। मैं इस शेर के साथ हजरत को दावत सुखन देना चाहूंगा कि अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। और शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुलेतर है, शगुफ्ता गुलशन जहरा का हर गुलेतर है। किसी में रंग अली तो किसी में बूए रसूल। आइए फर्जंद रसूल का माइक पर इस्तेकबाल जोरदार नारों से करे, ऐसे नारों से करे जैसा उनका हक है, ऐसे नारों से करे कि आप नारे यहाँ लगाए और मदीने में सरकार खुश हो जाए। मेरे बेटे के लिए खुर्शीद क्या नारे लगाता है, अहले महफिल क्या नारे लगाते हैं। आइए फर्जंद रसूल का इस्तेकबाल जोरदार नारों से करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, खानदाने नबूवत, खानदाने नबूवत, खानदाने सैयदा फातिमा ज़हरा, खानदाने सैयदा फातिमा ज़हरा, फर्जंदे रसूल शहजादे बीबी बतूल सैयद आलमगीर अशरफ, शहजादे महबूबुल उज़्मा। नारे तकबीर। हाज़िर मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु तआला के फज़ल व करम से हम और आप एक इसाले सवाब बउनवान चहल्लुम शरीफ के मौके पर सूफी सलाहुद्दीन अशफी कई साले सवाब के लिए एक महफिल मुनक़िद किए हुए हैं। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले, आमीन, और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन, और उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए, आमीन। वक्त काफी हो चुका है, गुजारिश करूंगा जो भी बात कहूं बड़ी तवज्जो से सुने।
कुछ कहने और सुनने से पहले एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ ले। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त स्टेज पर मुफ्ती आज़म और महाराज हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल क़दीर साहब अशफ़ी मुतवल्ली जामिया अरबिया नागपुर और हज़रत अल्लामा मौलाना शान मोहम्मद साहब किबला वो दीगर उलमाए अहले सुन्नत और तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं दो शेर पढ़ रहा हूं, इसमें आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है। अगर आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जो उधर से आवाज आ रही है वो दब जाएगी। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। तुम ये माइक वाले इको कम कर दो, एकदम इको बंद कम करो। हमें ना खंजरो तलवार की जरूरत है, बस रसूले पाक के किरदार की जरूरत है। और ये शेर कि मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, मैं जीत सकता हूं दुनिया को चंद लम्हों में, बस एक हैदरे कर्रार की जरूरत है, बस एक हैदरे कर्रार की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। बस एक हैदरे कर्रार की जरूरत है। आज हम और आप कहीं कहीं पर ये नारे खूब लगते हैं, कहीं कहीं पर ये नारे बिल्कुल लगते ही नहीं। हालांकि मौलाना बदरुल कादरी ने अपनी किताब तामीर अदब में जहां नारों की फहरिस्त दी है सुन्नी उलमा के, तो पहला नारा नारे, अरे बोलिए ना, पहला नारा क्या है? नारे तकबीर। दूसरा नारा नारे रिसालत। जो बच्चों को इब्तिदाई किताबें पढ़ाई जाती है उसमें जो तीसरा नारा बताया गया है वो नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आज हमारी महफिलों से गायब है। खूब नारे लगते हैं, नए नए नारे लगते हैं। कुछ नारे तो ऐसे हैं कि जिनको समझने के लिए लुगत की जरूरत पड़ती है, और कुछ नारे ऐसे हैं कि लुगत में भी नजर नहीं आते, वो नारे लगते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने सुन्नियों को नाराबाज जमात का ये सिर्फ नारा ही लगाती है। लेकिन अगर नारा लगाना है जो हमारे बुजुर्गों का नारा था, जो हमारे अकाबरीन का नारा था, वो नारा पहले ये तीन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सभी बोले नारे हैदरी। अल्लाह। मगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी ये नारे की आए कहां से। नारे तकबीर किसने लगाया, नारे रिसालत किसने लगाया, और नारे हैदरी किसने लगाया? सबसे पहले अरब में जो नारा लगाया जाता है वहां नारे तकबीर नहीं कहते,
वहां नारे रिसालत नहीं कहते, वहां कहते तकबीरा। जब उन्हें नारा लगाना होता तो क्या कहते हैं? तकबीरा, यानी नारे तकबीर। जब नारे रिसालत लगाना होता तो कहते हैं अर रिसाला, इसका मतलब नारे रिसालत। नारे हैदरी लगाना होता है तो सिर्फ हैदर हैदर या जो भी नाम होता है मौला अली का लेते हैं। सबसे पहले जो नारे तकबीर या तकबीरा जो नारा लगाया है, यह हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब उनकी मुलाकात हजरत हव्वा से हुई और निकाह हजरत हव्वा से हुई तो खुशी में उन्होंने तकबीरा या तकबीरा कहें का नारा लगाया, तो फरिश्तों ने उनके जवाब में अल्लाह अकबर कहा। क्या कहा? अल्लाह अकबर। तो नारे तकबीर किसने लगाया? मैं इसलिए बुला रहा हूं ताकि आपकी तवज्जो, मुझे पता है कि जलसे के बाद, महफिल के बाद खाने ही की तरफ होती है, घड़ी की तरफ होती है, थोड़ी देर आप तवज्जो मेरे खिताब की तरफ करें। मैं बहुत लंबा चौड़ा खिताब करने का आदी नहीं हूं। तो सबसे पहले ये नारा किसने लगाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। जवाब में अल्लाह अकबर किसने कहा? फरिश्तों ने। दूसरा जो नारा पुकारा गया अर रिसाला, ये फारूक आजम ने लगाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आप ईमान लाए तो काम ढके और छुपे क्यों रहे, और हम अल्लाह पर ईमान लाए, खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो मुस्तफा ये आप ही की बदौलत है, इसलिए हम आपकी अज़मतों के तराने गाएंगे और आपकी रिसालत का नारा लगाएंगे। तो फारूक आजम ने अर रिसाला, नारे रिसालत का नारा लगाया। अब ये नारे हैदरी क्या किसी खानकाह की प्रोडक्ट है? नारे हैदरी क्या अली के चाहने वालों की ईजाद है? नारे हैदरी क्या किसी पीर साहब ने इसकी शुरुआत की तो मुरीदों ने लगाना शुरू किया? नहीं, अली को तो पुकारा है मुस्तफा ने। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये जो अली का नारा लगाते हैं, ये किसी पीर साहब या किसी खानकाह की सुन्नत नहीं है, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अभी नारा कम लगाओ, मेरी बात ज्यादा सुनो। कब लगाया? जंगे ओहद है। कौन सी जंग है? जंगे ओहद। जंगे ओहद ये इस्लाम की दूसरी जंग है और ये पहली ऐसी जंग है जिसमें काफिरों ने, मुशरिकों ने मेरे आका पर राउंड द अटैक किया। यानी एक तरफ से अटैक नहीं हुआ, चारों तरफ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने घेर लिया। जब घेरा, आप बीच में, चारों तरफ कुफार व मुशरिकीन, तो ऐसे आलम में मेरे आका ने पुकारा, या अलियो ऐना अंता, या अलियो ऐना अंता अदरिकनी। ऐ अली तुम कहां हो, आओ फौरन मेरे पास चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मेरे पास चले आओ। मुस्तफा ने जंगे ओहद में, मैदाने ओहद में, जब काफिरों और मुशरिकों ने घेरा, बीच में मुस्तफा है, ऐसे आलम में मेरे आका ने अगर किसी को पुकारा तो हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा की जाते पाक को पुकारा। बेशक बेशक। मौला अली आए, आने के बाद कहा, ए अली ये तलवार लो।
ये तलवार लो, काफिरों मुशरिकों का सफाया करो। यहां पर कोई सोच सकता है, क्या नबी के पास ताकत नहीं थी? क्या नबी के पास कुव्वत नहीं थी? क्या नबी मजबूर थे? क्या नबी इस कदर मजबूर थे कि हजरत अली की मदद की जरूरत पड़ी? क्या नबी को तलवार चलाने नहीं आती थी जो उन्होंने अली को पुकारा? नादान, नबी को तलवार चलाने भी आती थी। नबी चाहते तो सारे कुफार और मुशरिकीन के सर को तन से जुदा कर देते, मगर मुस्तफा ने तलवार इसलिए नहीं उठाई ताकि आने वाली दुनिया ये ना कह सके कि तुम्हारा नबी तो सारे आलम के लिए रहमत बनकर आया, मगर जंगे वहद में उसे तलवार उठाई। बेशक बेशक बेशक। मुस्तफा रहीम और करीम है। मुस्तफा अपनों की बात तो दूर है, मेरे आका ने परायों पर भी तलवार नहीं उठाई ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह ने मुस्तफा को सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि सारे जगत वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक बेशक बेशक। हजरत अली ने तलवार ले ली। पूरी तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनेंगे। तलवार ले ली। तलवार लेने का कहा, ऐ अली देखो, ये काफिरों मुशरिकों ने मुझे घेर लिया है। पहले जंग होती थी तो 1 by 1 होती थी, जो पहले जमाने में, और सामने वाला फरीक होता, इधर दूसरा फरीक होता, एक एक करके लड़ते थे, और अगर धोखा देना होता तो सब लोग मिलकर हमला कर देते। मगर इस्लाम की ऐसी जंग है कि चारों तरफ से मुसलमानों, चारों तरफ से आका करीम को काफिरों ने घेर लिया। अब पूरी तवज्जो जी सीन हुई है। हजरत अली ने तलवार ली और तलवार लेके घूम गए, क्योंकि काफिर चारों तरफ थे। जब हजरत अली घूमे, मौलाए कायनात घूमे, तो जितने भी काफिर और मुशरिक थे उनकी तलवार की जद में आए, वो सब वासिले जहन्नम हो गए। अब जब वो तलवार चलने लगी तो लोग भागने लगे। अब हजरत अली को तो एक ही तरफ दौड़ना चाहिए मारने के लिए, मगर हजरत अली मौलाए कायनात मुश्किल कुशा रुके नहीं। हजरत अली तलवार ले रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, काफिरों को मार रहे हैं। मैंने मौला अली से पूछा, आप एक बार घूमे तो बात समझ में आई कि चारों तरफ थे, मगर अब तो सब भाग रहे हैं, अब घूमने की जरूरत क्या, अब चक्कर लगाने की जरूरत क्या? तो अली की रूहानियत ने जवाब दिया, मौला अली मुश्किल कुशा ने यही जवाब दिया कि नादान, मेरे चाहने वाले, अगर तू ये समझना चाहता है कि मैं घूमा क्यों, मैं चक्कर क्यों लगाया, तो सुन, हमने तो काबे का तवाफ किया है, काबे का तवाफ किया है और काबे का तवाफ करते रहेंगे। और अगर हम मुस्तफा से इजाजत तलब करते कि ये नबी अपने तवाफ की इजाजत दीजिए, तो मेरा नबी अपने तवाफ की इजाजत ना देता। आज मौका अच्छा है, काफिरों के सर को कलम भी कर रहा हूं और काबे का तवाफ भी कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। काबे का तवाफ कर रहा हूं। तभी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मौला अली की तलवार टूट गई, तलवार टूट गई। अब तलवार टूटी तो हुआ क्या? हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत मीकाईल और बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत जिब्रील, सही रिवायत हजरत जिब्रील है, हजरत जिब्रील खुद तलवार लेकर आए
तलवार लेकर आए, कहा ऐ अली तुम्हारी तलवार टूट गई है, लो ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए तलवार भेजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो जुल्फ़िकार हैदरी नाम सुने हो, ये जुल्फ़िकार हैदरी रब ने बतौर तोहफा हजरत जिब्रील अमीन के जरिए अली को मैदान उहद में भेजा था। कहा ये ले लो। अब यहां पर एक बात और शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने लिखी है। वो कहते हैं खानकाहों में एक दुआ पढ़ाई जाती है और जो आमिल हजरात हैं एक अमल सिखाते हैं। और आम तौर से जब कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है, तो एक दुआ मौलाना हजरात भी बता देते हैं। वो दुआ क्या है? नादे अलीयम मजहरल अजाइबे तजिद हो औन लका फिन नवाइबे कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सेंजली बेअज़मत के या अल्लाह व बे नबूवत के या रसूलुल्लाह व बे वलायत का या अली ओ या अली ओ या अली। इस दुआ का मतलब यह है नादे अलीयम, अली को पुकारो। किसको पुकारो? अली को पुकारो। अली को पुकारो। मजहरल अजाइबे, जो अजाइब का मजहर है। तुम ताजमहल समझ नहीं सकते, तुम बर्लिन की दीवार नहीं समझ सकते, तुम पेरिस का टावर नहीं समझ सकते, तुम चाइना की वाल समझ नहीं सकते, क्योंकि ये अजूबा है। ये क्या है? अजूबा है। और ये अली तो तमाम अजूबात का मजहर है, तो अली को कैसे समझ सकते हो? नादे अलीयम मजहर अजाइबे, अली को पुकारो जो अजाइबात का मजहर है। तजिद हो औन लका फिन नवाइबे, तुम उसको पाओगे मददगार मुसीबतों में, पाओगे मददगार मुसीबतों में, हर गम में, हर मुसीबत में अनकरीब तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी अल्लाह के फजल, नबी के करम और मौला अली की मदद से। अब ये दुआ पढ़ाई जाती, सुना है कि नहीं? बोलिए। चंदा नहीं मांग रहा हूं, सुना है? वैसे भी आपके समाज में ऐसे मौके पर हर मस्जिद और मदरसे का लिफाफा बनता है, तो वो लिफाफा भी नहीं मांग रहा हूं। तो ये नादे अली दुआ सुना है आप लोगों ने? सुना है? कभी पढ़ी है? इसीलिए जब ठोकर लगती है फौरन जबान पे आता है या अली। अरे पहलवान अखाड़े में जाता है तो बोलता है या अली अल मदद, या अली अल मदद। अली को कितना भुलाओगे? अली से कितनी दूरी इख्तियार करोगे? अली का जिक्र कहां कहां छोड़ोगे? अली तो खलवत में मिलेगा, अली तो जलवत में मिलेगा, अली तो काबे में मिलेगा। जहां जहां हक होगा वहां वहां अली मिलेगा। अपने हो वहां अली, बेगाने हो वहां अली, जंग का मैदान हो वहां अली, दुश्मनों का लश्कर हो वहां अली, उलमा की जमात हो वहां अली, मलंगों कलंदरों का काफिला हो वहां अली। अरे कोई वली बन सकता ही नहीं जब तक वो अली की मदद ना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फर्जंद रसूल शहजादे बीबी बतूल सैयद आलमगीर अशरफ, नारे तकबीर। ये नादे अली किसी बाबा की देन नहीं है। किसी सूफी बाबा ने कहा ये वजीफा पढ़िए, या गौस पाक का ये वजीफा है, या गरीब नवाज ने ये वजीफा दिया है, या इमाम हसन, इमाम हुसैन या 12 इमाम ने दिया है। आपको पता है ये नादे अली कहां से आई? बोलो बोलो। नहीं है तो बोल दो नहीं पता। नहीं पता होगा। ये जंग वहद जब तलवार
अली को हजरत जिब्रील अमीन ने दी और काफिरों का सर कलम कर रहे थे, तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, ये नादे अली गैब से उतरी कि मुसीबतों में अगर किसी को पुकारो तो दामादे पैगंबर फातिमा ज़हरा के शौहर मौला अली को पुकारो। यही वजह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जिक्र सहाबा में, सबसे ज्यादा जो जिक्र होता है सहाबा और अहले बैत में, वो मौला अली का ही होता है। सबसे ज्यादा कव्वाल हारमोनियम लेके बैठेगा, मन कुन तो मौला हो से शुरू करेगा। बेशक बेशक अमीर खुसरू का ये तरीका था, और वो मनकुंतों से ही कव्वाली का आगाज हुआ। आप कोई महफिल हो, वहां जिक्र अली होता ही है, क्योंकि जिक्र अली ये अल्लाह ने जो नबी के गुलाम हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, अली की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक मौलाए कायनात मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला हुजुर करीम अलैहि सलाम, आपकी ज़ाते पाक, हालांकि मैं ये सोच के नहीं आता कि मैं मौलाए कायनात की ज़ात पर खिताब करूंगा, लेकिन एक वाकया बयान करके अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा कि हारून रशीद ने जब शिकार करने गया और शिकार करने के बाद उसका शिकार जो था वो शिकार कर ही नहीं रहा है। बादशाहों की आदत थी, शिकार करने जाते थे, मगर जो कुत्ता शिकारी था वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा, शिकार सामने है। हारून रशीद परेशान हो गया कि आज तक मेरे शिकारी कुत्ते ने अपने शिकार को नहीं छोड़ा, मगर आज शिकार को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो देखा एक बूढ़ा टीले पे बैठा हुआ है, उसके पास गया, कहा बाबा बात क्या है? कहा बेटा तुझे पता नहीं, ये जो पत्थर ये जमीन के ऊपर रखा हुआ है, यहां पर मौला अली मुश्किल कुशा दामादे मुस्तफा की कब्र मुबारक है। ये पहली बार हारून रशीद ने पता लगाया था उस बूढ़े के जरिए, क्योंकि दौर ऐसा था बनु उमैया का कि हज़रत अली की कब्र को अगर जाहिर कर दिया जाता कि फलां जगह है, तो कब्र तो दूर की बात है, आपके जिस्म के हिस्से भी ना मिलते। इसीलिए उस दौर में मौला अली की कब्र मुबारक को छुपा करके दफन किया गया। कुछ उसके निशान थे, जिन निशान को कुछ लोगों ने जाना, तो उस बूढ़े ने कहा कि यहां पर मौला अली मुश्किल कुशा को दफनाया गया है, इसीलिए तुम्हारा शिकारी कुत्ता शिकार करना चाहता है तो शिकार नहीं कर पा रहा है। ये बात आई गई और खत्म हो गई, मगर मैंने समझ लिया, अब तुम भी समझ जाओ, मैंने समझ लिया कि जो अली के हिसार में आ जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हारून रशीद ने तो ये समझा कि ये कब्र है, मौला अली की कब्र है, उसी ने वहां पर नजफ अशरफ में कब्र बनाई, रोजा बनाया। मगर उससे जो मैंने समझा कि जो अली के हिसार में आ जाता है, जो अली के दामन से वाबस्ता हो जाता है, जो अली का गुलाम हो जाता है, अगर वो शिकारी कुत्ता भी शिकार करना चाहे तो दामाने अली से वाबस्ता लोगों पर कोई शिकार कर नहीं सकता,
क्योंकि अली के हिसार में आने वालों पर ये अली का फैज होता है, अली का करम होता है, अली की नजर होती है, अली की निगाह होती है। जो जो मौला अली के हिसार में आता है, मौला अली का गुलाम बनता है, जमाना उसे परेशान करने की कोशिश करता है, जमाना उसे नीचा गिराने की कोशिश करता है, जमाना उसे अपने पैरों तले कूदने की कोशिश करता है, मगर अली के फैज की आंधी ऐसी चलती है कि जमाना कुछ कहता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, इसका मर्तबा मुकाम ऊंचा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।